हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंटैक्स के अंतर्गत टॉपिक है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आइए मैं आपको जो एक्सरसाइज दी है उसको करेक्ट करके बताता हूँ और साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो लेट अस बिगिन। पहला सेंटेंस है आपका, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स देखिए, रूल ये है कि ऑल जो एडजेक्टिव है उसके और नाउन के बीच में दा का प्रयोग जरूर होता है। तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट। एक शब्द आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, होल, WHOLE। अगर होल शब्द आया हो तो उसके पहले दा का प्रयोग जरूर होता है और ऑल के बाद। जयपुर इज ए वर्थ विजिटिंग सिटी। वर्थ विजिटिंग का मतलब है घूमने योग्य, देखने योग्य। आपने शब्द सुने होंगे वर्थ विजिटिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ वाचिंग। अगर वर्थ प्लस जिरंड है एडजेक्टिव के रूप में तो उसका प्रयोग जिस वर्ड की विशेषता बता रहा है ये शब्द उसके बाद प्रयोग होता है, पहले नहीं। तो सेंटेंस होगा जयपुर इज ए सिटी वर्थ विजिटिंग। ये करेक्ट होगा। माई मोबाइल इज सुपीरियर देन योर्स। देखिए स्टूडेंट्स, सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, अधिक बढ़िया। सुपीरियर के साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं, TO2। तो माई मोबाइल इज सुपीरियर टू योर्स, यानी कि मेरा जो मोबाइल है वो आपके मोबाइल से अधिक अच्छा है, श्रेष्ठ है। द रोड्स ऑफ लंदन, लंदन की सड़कें आर वाइडर, अधिक चौड़ी हैं, देन दिल्ली, दिल्ली से। यहाँ स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लंदन की सड़कें दिल्ली से चौड़ी हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सड़कें किसी शहर से चौड़ी हो जाएं। और तुलना जो है वो एक ही प्रकार की वस्तुओं में होती है। तो अगर लंदन की सड़कें हैं तो दिल्ली की भी सड़कें ही होनी चाहिए उनकी तुलना करने के लिए, न कि लंदन की सड़कों की तुलना हम दिल्ली से करेंगे। तो यहां आप करेंगे सेंटेंस में द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन। ये ज्यादा है, बहुवचन है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां देन के बाद दोज, THOAC, दोज ऑफ लिखेंगे, दोज ऑफ दिल्ली। इसका मतलब हो जाएगा दिल्ली की सड़कों से। द रोड्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। ये सेंटेंस बनेगा। और अगर यहां रोड्स की जगह कोई सिंगुलर नाउन होती, रोड होती, मान लिया आप एक रोड होती, तो यहां आप लिखते देन के बाद दैट ऑफ। माई ऑल रिलेटिव्स आर वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोस्परस, यानी कि समृद्ध। अब रूल ये है कि अगर माई जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी दिया है और ऑल जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो भी दिया है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि ऑल का प्रयोग पहले होगा और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई का बाद में होगा। तो सेंटेंस आपका बनेगा ऑल माई रिलेटिव्स आर वेल ऑफ, यानी कि मेरे सभी जो संबंधी हैं वो समृद्ध हैं। आर कॉलेज इज फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे। फ्रॉम द बस स्टॉप, बस स्टॉप से, देन स्टेशन, स्टेशन से। देखिए स्टूडेंट्स, दो शब्द होते हैं, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। दूर के लिए फार्दर का यूज होता है और आगे के लिए फर्दर का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये दूर की चीज़ है, यानी कि जो मेरा कॉलेज है वो बस स्टेशन से दूर है, स्टेशन के बजाय, मतलब रेलवे स्टेशन के बजाय। तो आप यहाँ फर्दर की जगह फार्दर लिखेंगे, FARTHER। द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर। क्लाइमेट होता है स्टूडेंट्स जलवायु, यानी कि जैसलमेर की जलवायु इज होटर, अधिक गर्म है, देन नैनीताल। ये देखिए स्टूडेंट्स, फिर वही ये जो रूल आपने पढ़ा था, इसका मतलब है कि जैसलमेर की जलवायु नैनीताल से अधिक गर्म है। तो हम जैसलमेर की जो जलवायु है उसकी तुलना नैनीताल से नहीं करेंगे बल्कि नैनीताल की जो जलवायु है उससे करेंगे। जलवायु एक वचन है तो हम यहाँ देन के बाद लिखेंगे देन दैट ऑफ नैनीताल, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा नैनीताल की जलवायु से।
मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन कारगिल वार। बहुत सारे सैनिक कारगिल युद्ध में मारे गए थे। इसके दो रूल हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये कि अगर आपको ये ठीक करना है तो आप इसमें से एक हटा दीजिए, तो सेंटेंस बचेगा मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन कारगिल वार, ये ठीक हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर आप एक को रखते हैं तो सोल्जर में से एस हटा दीजिए, यानी कि मैनी ए सोल्जर, और यहाँ प्रयोग कीजिए सिंगुलर वर्ब का यानी कि वाज का। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा मैनी ए सोल्जर वाज किल्ड इन कारगिल वार। मैनी ए सोल्जर का मतलब भी बहुत सारे सैनिक ही होगा, हालांकि उसके साथ वाज का यूज होगा, लेकिन जो सेंटेंस की सेंस है वो वही रहेगी। द ताजमहल इज द मोस्ट बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया है। मोस्ट मच और मोर की, मच और मैनी की डिग्री है सुपरलेटिव, और बेस्ट जो है गुड की है। तो डबल जो सुपरलेटिव डिग्री है उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ही, तो यहाँ से मोस्ट को हटा देंगे। द ताजमहल इज द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। रिच डू नॉट नो द सफरिंग्स ऑफ लाइफ। सफरिंग का मतलब कष्ट। रिच का मतलब यहाँ धनी लोगों से है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए स्टूडेंट इससे पहले दा का यूज होता है। किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप दा का यूज कर देते हैं तो उसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही बहुवचन बन जाता है। तो आप लिखेंगे द रिच डू नॉट नो द सफरिंग्स ऑफ लाइफ। दिस क्वेश्चन इज द इजिएस्ट ऑफ द टू, यानी कि यह प्रश्न दो में से अधिक आसान है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स की तुलना कर रहे हैं हम, दो प्रश्न हैं उनमें से एक को अधिक आसान बता रहे हैं, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो डिग्री सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव आएगी, यानी कि ईजियर, EASIER। दिस क्वेश्चन इज द ईजियर ऑफ द टू। और ये भी देखिए, वैसे कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज होता है। दिस क्वेश्चन इज द ईजियर ऑफ द टू। नॉलेज इज प्रिफरेबल देन रिचेज। रिचेज का मतलब होता है धन संपत्ति। ज्ञान जो है वो धन संपत्ति से अधिक बढ़िया होता है। तो प्रिफरेबल के साथ भी देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। यहां टू हो जाएगा। ही इज सीनियर देन यू। सीनियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक तो होता है जूनियर, जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, जो आपसे पद में बड़ा हो। ही इज सीनियर, सीनियर के साथ भी देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज सीनियर टू यू। सी प्रिफर्स मैंगोज देन ग्रेप्स। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, तो वह अंगूरों के बजाय आम अधिक पसंद करती है। तो स्टूडेंट्स, प्रीफर्स के साथ भी देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का होता है। सी प्रीफर्स मैंगोज टू ग्रेप्स। सी इज मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन से ज़्यादा चालाक है, अधिक चालाक है। कंपैरिजन हो रहा है दो में, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ डबल कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है। क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री होती है क्लेवरर, जो कि लिखी हुई है, तो मोर का प्रयोग नहीं होगा। ही इज सुपीरियर देन मी। सुपीरियर के साथ भी टू का ही प्रयोग होता है। ही इज सुपीरियर टू मी। विच इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज। दो लड़कों में से कौन सा सबसे अच्छा है, यानी कि दो लड़कों में से होना यह चाहिए कि दो लड़कों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुलना कर रहे हैं हम। तो तुलना के लिए स्टूडेंट्स यहाँ विच इज द बेटर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री लग जाएगी गुड की। विच इज द बेटर यानी कि कौन सा ज्यादा अच्छा है ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम वे सेंटेंस देखते हैं जो एग्जामिनेशन पेपर्स में अब तक आए हैं। ही इज सीनियर देन मी बाई 3 years, यानी कि वह मुझसे 3 साल वरिष्ठ है। तो अब मैंने आपको भी बताया था कि सीनियर के साथ देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। दिल्ली इज मोर एल्डर देन मुंबई, यानी कि इसका मतलब है कि दिल्ली जो है मुंबई से ज़्यादा पुरानी है। स्टूडेंट्स, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर, और एल्डर भी होती है, और सुपरलेटिव होती है ओल्डेस्ट, और एल्डेस्ट भी होता है। अब रूल ये है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए एल्डर का प्रयोग नहीं होता बल्कि ओल्डर का प्रयोग होता है, और जो सजीव चीज़ें होती हैं
उनके लिए एल्डर का प्रयोग होता है। और एल्डर का रूल ये भी है कि अगर एक ही परिवार के लोग का जिक्र हो रहा है तो उनके लिए भी एल्डर ही आएगा, ओल्डर नहीं आएगा। अगर अदर फैमिली से है तो ओल्डर का प्रयोग हम प्राणियों के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक तो मोर हट जाएगा क्योंकि ये डिग्री कंपैरेटिव ही है। दिल्ली इज एल्डर हटा के क्या लिखेंगे, दिल्ली इज ओल्डर। और ओल्डर के बाद स्टूडेंट्स देन मुंबई, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका दिल्ली इज ओल्डर देन मुंबई। और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, और कहीं अगर एल्डर आ जाए तो एल्डर के साथ स्टूडेंट्स टू का प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ओल्डर, मोर हट जाएगा। मैनी मैन आर डेड, ये सेंटेंस जो है आप पहले पढ़ चुके हैं। या तो आप अगर आप ए को उठा देते हैं तो आपको MEN करना पड़ेगा यहाँ, मैनी मैन आर डेड, फिर ठीक है। अगर आप ए को रखते हैं तो आपको यहाँ इज करना पड़ेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, यहाँ इज हो जाएगा। मैनी ए मैन इज डेड। आई एम मोर बेटर देन प्रोस्पेरो, ये कोई नाम है स्टूडेंट्स क्योंकि पी कैपिटल बना है। अब बेटर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, तो इससे पहले भी मोर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एम बेटर देन प्रोस्पेरो। द पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। देखिए फिर वही गलती की है कि दिल्ली की जनसंख्या आगरा से ज़्यादा बड़ी है। अब जनसंख्या की तुलना जनसंख्या से होगी न कि सिटी से। तो यहाँ पॉपुलेशन एक वचन है, तो यहाँ लिखेंगे देन के बाद देन दैट ऑफ आगरा। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ आगरा, यानी कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो आगरा की जनसंख्या से ज़्यादा बड़ी है। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर डेड, केवल कुछ ही विद्यार्थी मरे हैं। स्टूडेंट्स फ्यू का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, मतलब कि न के बराबर। तो जब यहाँ बताया गया है कि स्टूडेंट्स मरे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो मरे होंगे, 2-4, तो उसके लिए फ्यू का नहीं इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, ए फ्यू का होगा। ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स आर डेड, क्योंकि ए फ्यू का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ, यानी कि 2-4, कम से कम 2-4, और फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर। और जब नहीं के बराबर है तो फिर मरे ही नहीं है। और जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स मरे हैं, तो ओनली ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब ठीक है। राहुल इज सीनियर, सीनियर के बाद टू का प्रयोग होगा टू हर। हिज कंप्यूटर इज स्मॉलर देन ऑफ हिज फ्रेंड, यहाँ आप लिखेंगे स्टूडेंट्स देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि उसका कंप्यूटर उसके मित्र से बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, बल्कि उसके मित्र के कंप्यूटर से छोटा है। तो हिज कंप्यूटर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड, जो दैट हमने लगाया है देन के बाद वो इस फ्रेंड के कंप्यूटर के लिए लगाया है। आई प्रिफर कॉफी देन टी, प्रिफर के साथ भी स्टूडेंट्स टू का ही प्रयोग होगा, देन का नहीं, यानी कि मुझे चाय के बजाय कॉफ़ी अधिक पसंद है, या मैं चाय के बजाय कॉफ़ी अधिक पसंद करता हूँ, ये दोनों इंग्लिश की हो जाएगी। ही इज़ मोर सीनियर देन आई इन सर्विस, एक तो सीनियर से पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा और सीनियर के बाद टू का प्रयोग होगा। ही इज़ सीनियर टू मी भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं होगा। ही इज़ सीनियर टू मी इन सर्विस। सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बात बताई थी ऊपर अभी, यहाँ एल्डर वाले सेंटेंस में ये एक ही परिवार के लोग हैं, क्योंकि कह रहा है कि सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, कि सोनू मेरा बड़ा भाई है। अब बड़े भाई के लिए ओल्डर का प्रयोग नहीं होता है, एक ही परिवार के हैं, तो यहाँ एल्डर लिखेंगे, बिग भी कभी नहीं लिखना। सोनू इज माई एल्डर ब्रदर। ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ही मेड नो फार्दर रिमार्क्स स्टूडेंट्स। फार्दर का मतलब होता है दूर, और इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने आगे कुछ नहीं कहा, कोई टिप्पणी नहीं की। तो दैट मीन्स कि यहाँ आगे की अंग्रेजी लगेगी, दूर की नहीं लगेगी। तो ही मेड नो फर्दर, FURTHER, ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ये बनेगा सेंटेंस। मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, स्टूडेंट्स प्रिफर के साथ टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ हम टू लिखेंगे। दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द टू, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ऑफ द टू, दो में से एक को हम तुलना कर रहे हैं कौन सा बढ़िया है,
तो यहाँ बेटर करेंगे, दिस पेन इज बेटर ऑफ द टू। द ताज इज द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतः ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, उनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई नहीं जाती। उन्हीं में से एक वर्ड है यूनिक। तो यहां से द और मोस्ट दोनों हट जाएंगे। द ताज इज, ए लिखेंगे यहाँ, ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब यूनिक के साथ एक तो शब्द है आपका कंप्लीट, एक शब्द है आपका परफेक्ट, एक शब्द है आपका एक्सट्रीम। इनके साथ भी मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। आउट ऑफ आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, द लेटर, लेटर मतलब है बाद वाला, इज द मोस्ट प्रीसियस, सबसे ज्यादा कीमती है। अब यानी कि लोहे में, चांदी में और सोने में से जो सबसे, यहां लिख रहे हैं बाद वाला। अब लेटर का प्रयोग तब हो सकता है स्टूडेंट्स जब दो का जिक्र हो रहा है। मान लिया हम सिल्वर एंड गोल्ड में से करते, आउट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, तो दो का जिक्र था, तो दो के जिक्र के लिए आप लिख सकते हैं कि बाद वाला। बाद वाला कौन? गोल्ड। और जो पहले वाला का जिक्र करते तो हम लिखते फॉर्मर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ तीन है, तो तीन में हम कहेंगे कि जो सबसे अंतिम वाला है, गोल्ड जो है वो बाद वाला नहीं है बल्कि सबसे अंतिम है। तो यहाँ हम द लेटर की जगह लिखेंगे द लास्ट। आउट ऑफ आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, द लास्ट यानी कि जो सबसे अंतिम है, कौन है? गोल्ड, इज द मोस्ट प्रीशियस, सबसे अधिक कीमती है। ए मोर एक्टिव, एक अधिक फुर्तीला, एक अधिक चुस्त, एंड गुड सर्वेंट देन मोहन इज हार्ड टू फाइंड। मोहन से ज्यादा चुस्त और अच्छा और ज्यादा अच्छा नौकर मिलना मुश्किल है। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या हुआ है कि यहां देन लगा है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है। यहां कंपैरेटिव डिग्री लगी है, एक्टिव से पहले मोर एक्टिव हुआ है। लेकिन यहां देखिए, यहां जो डिग्री दे दी है वो पॉजिटिव दे दी है, गुड। तो जब यहां कंपैरेटिव है, यहां देन का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहां भी डिग्री कंपैरेटिव ही आएगी। तो यहां आप लिखेंगे बेटर। ए मोर एक्टिव एंड बेटर सर्वेंट देन मोहन इज हार्ड टू फाइंड। मैनी ए मैन कम टू मी। स्टूडेंट्स, ये रूल अभी कई बार आप पढ़ चुके हैं। अगर आप MEN ही रखते हैं, मैनी ए मैन, तो ये बहुवचन में यूज हो रहा है। तो अगर आप यहां ए रखेंगे तो आपको ए करना पड़ेगा, यहां MAN, मैनी ए मैन। और फिर अगर आप ए रखते हैं तो आपको कम में ऐसा लगाना पड़ेगा, कम्स टू मी। मैनी ए MAN मैन कम्स टू मी, फिर सिंगुलर हो जाएगा यहां से। और अगर आप कम रखना चाहते हैं और मैन रखना चाहते हैं तो ए को हटा दीजिए, मैनी मैन कम टू मी, फिर ये ठीक है। ही प्रिफर डेथ रेदर देन सच ए लाइफ, यानी कि एक ऐसे जीवन से वह मृत्यु को अधिक पसंद किया। उसने ऐसे जीवन से मृत्यु को ज्यादा अधिक पसंद किया। तो प्रीफर के साथ भी स्टूडेंट्स देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। ही प्रिफर्ड डेथ रेदर टू सच ए लाइफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 37 सेंटेंसेज में रूल बताए हैं। अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखा कीजिए, ताकि मुझे पता लगे किस सेंटेंस में आपको परेशानी हुई है। और इससे अलावा भी एडजेक्टिव का कोई सेंटेंस हो जिसमें आपको गलती ढूंढनी हो, उसको करेक्ट करना हो, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे पास भेजिए। मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितना समझ में आया, ये भी आप मुझे सूचित करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।